आया और वो ज़ॉम्बी को देखने आगे बढ़ गया। साइरन हेड ने जब पास जाकर देखा तो वो एक मरा हुआ ज़ॉम्बी था। ये वही ज़ॉम्बी है जिसे गुल्ली ने मारा था। साइरन हेड समझ गया कि वो सही रास्ते पर जा रहा है, जरूर इसे गुल्ली बुल्ली ने ही मारा होगा। और इधर गुल्ली गाड़ी लेकर बाबा के घर के पास पहुंच गया। सबको उम्मीद है कि बाबा घर पे जरूर मिलेंगे और सब अपनी अपनी शिकायतें बाबा से करेंगे। गुल्ली ने जैसे ही गाड़ी बाबा के घर की तरफ मोड़ी, बुल्ली को होश आने लगा। अगर बुल्ली गाड़ी से नीचे उतर गया तो उसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए फौरन शॉन और रॉड ने मिलकर बुल्ली को पकड़ लिया। गुल्ली ने देखा बाबा घर पे नहीं है तो उसने फौरन गाड़ी रोकी और सीधे बुल्ली के पास गया। गुल्ली के समझ में नहीं आ रहा बुल्ली के साथ अब क्या किया जाए। तभी रॉड गुल्ली से कहता है हमें फौरन इसका इलाज करना होगा, नहीं तो ये हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा, और अगर तुम चाहो तो मैं इसे फ्रीज भी कर सकता हूँ। गुल्ली बोला नहीं रॉड, मैं बुल्ली को फ्रीज नहीं करवाना चाहता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। रॉड ने कहा हाँ ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मेरे पास एंटीवायरस है जो इसका वायरस खत्म कर देगा। गुल्ली ने कहा ठीक है रॉड, तुम इसको इंजेक्शन लगाओ, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस बार हमारे साथ धोखा नहीं करोगे। रॉड बोला तुम टेंशन मत लो गुल्ली, मैं तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं करूंगा। ये रहा वो इंजेक्शन, इसके लगते ही बुल्ली बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तभी शॉन ने रॉड को रोक दिया, रुक जाओ अभी, पहले मैं इसकी थोड़ी मालिश कर दूं ताकि इसे ज्यादा दर्द ना हो। हाँ अब ठीक है, लेकिन धीरे से लगाना वरना उठा के पटक दूंगा नाली में। रॉड बोला ठीक है धीरे से लगाऊंगा, ये देखो बस हो गया, देखा कितने प्यार से इंजेक्शन लगाता हूँ मैं। गुल्ली तुम बुल्ली का पैर छोड़ दो, थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और फिर गुल्ली ने बुल्ली का पैर छोड़ दिया, लेकिन तभी रॉड ने इशारा करते हुए गुल्ली को कुछ दिखाया। उधर देखो गुल्ली, वो कौन है? गुल्ली ने जब साइरन हेड को देखा तो वो उसे देखते ही पहचान गया। अरे ये तो भोपू वाला शैतान है, ये हमारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया। साइरन हेड काफी ज्यादा लंबा है इसलिए उसने दूर से ही इन लोगों को देख लिया है। गुल्ली ने कहा रॉड साइरन हेड ने हमें देख लिया है, हमें उसे यहाँ आने से रोकना होगा वरना वो बुल्ली और शॉन को मार देगा। ये काम हम दोनों को मिलकर करना होगा। ये कहकर गुल्ली वहाँ से चला गया। रॉड भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। गुल्ली ने दौड़ते हुए साइरन हेड को एक जोरदार किक मारी लेकिन उसे गिरा नहीं पाया। गुल्ली के बाद रॉड ने भी वही काम किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। साइरन हेड को गिरा पाना इतना भी आसान नहीं है और अब साइरन हेड इन दोनों को छोड़ेगा नहीं, वो लकड़ी के इस भारी कुंदे से इन दोनों को कुचल देगा। लेकिन ये क्या हुआ, साइरन हेड रुक क्यों गया? बाबा ने आते ही साइरन हेड को ढेर कर दिया। लगता है साइरन हेड का आखिरी वक्त आ चुका है। साइरन हेड को बहुत जोर से लगी है तभी वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। लेकिन ये क्या, ये तो स्पीयर का इशारा है। लगता है साइरन हेड को स्पीयर लगने वाली है और देखते ही देखते बाबा ने साइरन हेड को स्पीयर मार दी। स्पीयर लगते ही साइरन हेड दोबारा ढेर हो गया। गुल्ली बाबा से कहता है कि इसने हमें बहुत परेशान किया, इसे जलाकर खत्म कर दो बाबा। बाबा गुल्ली की बात सुनते सुनते अचानक रॉड को देखने लगते हैं। रॉड डर जाता और कहता बाबा मैं और गुल्ली अब दोस्त बन चुके हैं और अब मैं गुल्ली से कभी लड़ाई नहीं करूंगा। तभी गुल्ली इशारा करके बाबा को बताता है, वो देखो साइरन हेड उठकर खड़ा हो रहा है। बाबा साइरन हेड को उठता देख वहाँ से भागने लगते हैं। रॉड गुल्ली से कहता है बाबा साइरन हेड को उठता देखकर भाग क्यों गए? गुल्ली ने कहा वो साइरन हेड को जलाने के लिए कुछ लेने गए हैं। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ यूएफओ आ गया। लगता है ये साइरन हेड को लेने आया है, लेकिन कुछ देर बाद वो साइरन हेड को लिए बिना ही वहाँ से चला गया।